हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश 12 अप्रैल 2026 उदय अवस्था में शनिदेव आने वाले हैं। अब इनका उदय अवस्था में आना आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, क्या लाभ मिलेंगे, क्या आपको उपाय करने हैं, क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या इनकी 3 दृष्टियां काम करेंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, रियल एस्टेट, आपका शेयर मार्केट, ये सभी विषयों पर बारीक से चर्चा, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम क्यों ना हो। बंधुओं, यहाँ जानेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि ही उदय अवस्था में आने वाले। अभी ये शनि यानी अस्त अवस्था में चल रहे थे। अस्त अवस्था का मतलब होता है कि सूर्य के निकटतम कोई जब ग्रह आ जाता है, छाया के और प्रभाव के कारण वो अस्त हो जाता है, यानी उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत धीमी गति में आ जाता है। यानी जीवन में जब प्राकृतिक दृष्टि से अगर लेकर के चलते हैं, जब ये खगोलीय सृष्टि पर प्रभाव डालते हैं, तो ये मानव पर तो एक साधारण बात है। अब देखिए आपके कार्य पे हर तरीके से ये कुंभ राशि पर अस्त अवस्था में 3 महीने से आप जानोगे तो ये प्रभावी शनि कहीं ना कहीं हो रहे थे, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विद्यार्थियों को लेकर के, चाहे वो हमारा प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो कोई कोर्ट कचहरी का हो। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर हमें अभी राहत नहीं दे रहे थे। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन शनि यहाँ आपके धन स्थान पे बैठे हैं, यानी आपके 12वें घर का और लगन का कारक ग्रह शनि, राशि का मालिक, धन के भाव में कुटुंब परिवार के स्थान पर बैठा हुआ है। अब ये वाणी का स्थान भी होता है, जहाँ पर देखिए स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर के, चाहे अपने मान सम्मान को लेकर के, ये कहीं ना कहीं धन को लेकर के भी थोड़ी प्रॉब्लम कुंभ राशि को दे रहे थे। लेकिन ये कुछ कार्य में यानी विलंबता भी कर रहे थे। अब देखिए ये उदय अवस्था में, जब आपके जब उदय अवस्था में आ रहे हैं 12 अप्रैल से, तो आपको धन से जुड़ा हुआ काम, मान सम्मान से जुड़ा हुआ काम, वाणी के द्वारा जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, व्यवसाय से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, हेल्थ और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, ये अब आपको देगा राहत। यहाँ पर अब आपके काम बनेंगे एक तरीके से। अब देखिए 3 दृष्टि शनि की होती है, तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि, जहाँ से बंधुओं कुंभ राशि शनि के 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा है, 5 साल व्यतीत हो गए हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये धन स्थान पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से ये तीसरे दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। ये भाव किसका होता है? ये भाव प्रॉपर्टी कार्य क्षेत्र का होता है। ये भाव व्यक्ति का सुख सुविधाओं का होता है। तो यहाँ से चाहे वो रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, कार्य क्षेत्र का, सुख के साधन जो होते हैं, भौतिक सुखों के साधन होते हैं, यानी सुख सुविधाओं के कार्य क्षेत्र जो होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इफेक्ट डाल लेते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ अब ये शनि उदय अवस्था में आपको थोड़ा सा मानसिक टेंशन और कार्य क्षेत्र में गति प्रदान करेंगे। काम जो रुक रहे थे उनको आपको राहत देंगे। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि, वो एक अलग माना है कि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा है, वो तो हमारे पास है नहीं। अगर ऐसा लगता है कि कोई निजी जीवन में समस्या है, क्योंकि शनि अगर नीच का हो, चंद्रमा के साथ हो, या शनि से चंद्रमा तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो, तो कभी ये समस्याएं आती है, मानसिक टेंशन, तनाव, काम बनते बनते रुकना, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या शनि नीच का हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, ये जब समस्या है तो अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, विश्लेषण कुंडली का करवा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव, वीडियो अच्छी लगे तो। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि क्या कहती है। शनिदेव महाराज की सीधी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही है। अब ये अष्टम भाव किसका है? ये अष्टम भाव देखिएगा खोज का है, ये विज्ञान एक रिसर्च का भाव है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए
ये दुर्घटनाओं का कारक ग्रह होता है, तो यहाँ स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा देखा जाता है। तो ये अब जब उदय अवस्था में आएंगे तो हेल्थ और स्वास्थ्य में आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ काम बनते बनते वैज्ञानिक खोज करने वाले, जंत्र मंत्र साधना करने वाले उन जातकों को भी अच्छी राहत देगा। प्रवक्ता हैं, वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 वाणी स्थान पर चल रही है, धन स्थान पर चल रही है। कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन, किसी से कुछ कह दोगे, थोड़ी छोटी सी बात के ऊपर ही थोड़ा सा तनाव ग्रसित करेगा, तो संयम वाणी पर रखना होगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। संयम से काम लीजिएगा। तो यहाँ शनिदेव आपको अच्छी राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव की 7वीं जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे जा रही है। तो ये अचानक से थोड़ी सी परेशानियां देने का काम बनाती हैं, लेकिन उदय अवस्था में होंगे तो अब आपके कुछ काम भी बनेंगे। जॉब, विदेश यात्रा संबंधित कार्य क्षेत्र में जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, कार्य क्षेत्र में हो रही थी, तो वो भी काम आपके प्रबल होंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं कि शनि की जो दृष्टि जा रही है, 10वीं दृष्टि लाभ के घर में जा रही है। अब लाभ का घर कौन सा है कि लाभ का घर आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब लाभ के घर में शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपके कैरियर और लाभ भाव के मालिक हैं शनि। धन का भाव में बैठा हुआ लाभ स्थान को देखेगा तो जो लंबे समय से धन से जुड़े हुए, जो व्यापार से जुड़े हुए, जो आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, जो आप शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शनि के अंतर्गत काम करते हैं। शनि का काम क्या है? न्यायाधीश हैं, कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, आप यानी फैक्ट्री इत्यादि लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, कल कारखाने चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, यानी लोहे से संबंधित जो भी कोई कार्य क्षेत्र है, और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो कोई भी कार्य क्षेत्र है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का बनाने का काम करेंगे। ये कुछ काम आपके जरूर बनाएंगे जहाँ पर आपको ये लाभ देंगे। अब सारी बातें हमने कही अब तक लाभ की, लेकिन हमने ये बीच में आपसे बोला था कि कुंडली में मायना रखता है कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि की पोजीशन क्या है, विषुवती मासा अंतर प्रत्यंत्र कैसा चल रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रभावी होता है। अब देखिएगा, शनि यहाँ पर लाभ के घर में विदेश नीति इत्यादि कार्य क्षेत्र में, व्यापार की यात्राओं में बहुत अच्छा लाभ देने का काम बनाएंगे। यहाँ पर किसी भी आप डायरेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ देने का काम बनाएंगे। संबंधों की चर्चा करते हैं तो संबंधों में भी विक्षेप और थोड़ी सी मानसिक टेंशन, वाणी स्थान पर शनि बैठा है, सामने वाला बात नहीं सुनना। तो प्रेम संबंधों की अगर चर्चा करते हैं तो संबंध निभाने की भी अब थोड़ी सी समस्याएं यानी खत्म होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी संबंधों में जो विक्षेप चल रहा था। संतान योग का कारक ग्रह गया है, पार्टनरशिप और व्यापार की स्थिति को देखते हैं तो ये भी यहाँ भी आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। शनि आपके यानी 12वें भाव का कारक ग्रह धन भाव में बैठा हुआ है। विदेश से संबंध जुड़े हुए तार, विदेश में जॉब करने वाले उनको जातकों को तो बेहद अच्छा लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि लाभ और एकादश भाव का मालिक यानी शनि बनता है आपका कुंभ राशि का, 12वें घर का और 11वें घर का। तो ये दोनों घरों को लेकर के चलते हैं तो यहाँ एक सामंजस्य की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर आपके लिए एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा जो कि आपके कुछ काम बनेंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य क्षेत्र हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो तो यहाँ कुछ राहत दिखाई दे रही है। अब देखिए, शनि को कुंभ राशि वाले जातकों पे शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, ये तो बात मानेंगे। लेकिन शनि यहाँ पर अस्त अवस्था में सूर्य के साथ बैठे हुए थे। धन के घर में 3 महीने से कुंडली मार करके शेयर मार्केट, ठेकेदारी इत्यादि में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक उलझन खत्म नहीं हो रही थी, दूसरे सामने थी, लेकिन अब 12 अप्रैल से मिलेगी आपको राहत। स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च कराना, ये काफ़ी समय से मानसिक टेंशन देना, लेकिन यहाँ आप जो मेहनत करे थे उसका रिजल्ट एक सकारात्मक कुंभ राशि को नहीं प्रदान हो रहा था, लेकिन अब आपको जरूर मिलेगा मान सम्मान की दृष्टि से और आपके कार्य क्षेत्र राजनीति की दृष्टि से। चलिए क्या कर सकते हैं, बढ़िया जो और हो सके
जिसके लिए साधन, तो कुंभ राशि वाले जातक, आपके राशि का मालिक है शनि महाराज, जो गुरु के घर में बैठे हुए हैं, जहां पर अभी सूर्य के साथ में चल रहे थे, लेकिन अच्छी पोजीशन ठीक नहीं थी। अब आपकी बहुत अच्छी समस्या यानी पोजीशन आने वाली है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले लेती, वो आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम आपका मजबूत होगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम परोस शनि नमः, शंकर जी का रुद्राभिषेक महामृत्युंजय का जाप, बहुत अच्छा, ओम नमः शिवाय का जाप। शनि के मंदिर में जा करके पूजा करें, एक पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं, शाम के समय 5 परिक्रमा दें। कैसे यानी परिवार से उलझन से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा कुंभ राशि को। फिर जल्दी आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।